इटली खूबसूरत नज़ारों, रोमांटिक गलियों और प्यार भरे माहौल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर। लेकिन सोचिए, इसी देश के दिल में, उसी रोमांस की धरती पर एक ऐसा खौफनाक साया मंडराता रहा जिसने 17 साल तक लोगों को चैन से जीने नहीं दिया। एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। नाम है द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस। सवाल ये है कि आखिरकार ये कातिल कौन था और क्या वो आज भी जिंदा है। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है 21 अगस्त 1968 की रात से। फ्लोरेंस शहर से दूर एक सुनसान खेत के बीच उस रात वहां दो लाशें मिली और वो लाशें थी एक कपल की। लोग बोले ये कोई निजी दुश्मनी या डकैती होगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि ये बस एक शुरुआत थी, एक खूनी खेल की शुरुआत जो अगले 17 साल तक चलने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ कपल्स ही क्यों क्यों हमेशा कार में बैठे प्यार करने वाले लोगों को निशाना बनाया जाता था। यही तो इस रहस्य की सबसे डरावनी कड़ी है। 1968 से लेकर 1985 तक कुल 8 कपल्स को बहुत बेरहमी से मार दिया गया। तरीका हमेशा एक जैसा, कार में बैठे मासूम कपल्स। पहले गोलियां चलती, फिर लाश को बहुत खौफनाक तरीके से काटा छाटा जाता और मीडिया ने इसे नाम दिया द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस। अब हालत ये थी कि लोग कार में बैठकर मिलने से डरने लगे। रात की डेट्स लगभग खत्म हो गई। फ्लोरेंस जैसा खूबसूरत शहर जिसे सिटी ऑफ लव कहते थे, अब सिटी ऑफ फियर बन चुका था। लेकिन सवाल भाई, ये सब कोई अकेला कर रहा था या इसके पीछे कोई और वजह छिपी थी? पुलिस भी हैरान थी। जांच शुरू हुई, सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई। कभी शक डॉक्टरों पर गया क्योंकि लाशों पर कट इतने सटीक थे कि लगता था किसी प्रोफेशनल ने किया हो। कभी शक किसानों पर गया क्योंकि ज्यादातर घटनाएं सुनसान खेतों पर होती थी। पुलिस ने एक किसान पेट्रियो को पकड़ा, उस पर मुकदमा भी चला। फिर उसके दो दोस्तों मारियो और ज्ञान कार्लो पर भी उंगली उठी, लेकिन हर बार सबूत टूट जाते, गवाह बदल जाते और केस ढह जाता। आप जरा सोचिए, क्या पुलिस वाकई गलत सस्पेक्ट्स को पकड़ रही थी या फिर कातिल इतना शातिर था कि हर बार उन्हें बेवकूफ बना देता था। शहर में डर का माहौल ऐसा था कि लोगों ने अपने बच्चों को रात में घर से बाहर भेजना बंद कर दिया। कपल्स छुपकर मिलते थे, लेकिन दिल में हमेशा डर रहता था कि अगली बारी कहीं उनकी तो नहीं। पार्किंग स्पॉट्स, जंगल के किनारे, खेत, सब सुनसान हो गए। लेकिन तभी जांच में एक नया मोड़ आया। कुछ रिपोर्ट्स कहने लगी कि ये हत्याएं शायद किसी सेक्रेट रिचुअल का हिस्सा थीं, क्योंकि कई बार शवों से शरीर के कुछ हिस्से गायब मिलते। क्या ये किसी पागल इंसान की बीमार मानसिकता थी या किसी ब्लैक मैजिक का हिस्सा? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। कई एक्सपर्ट ने कहा कि शायद ये एक अकेला इंसान नहीं बल्कि एक कल्ट या गुप्त संगठन था। कुछ ने कहा ये हत्याएं पैसे लेकर करवाई जाती थी, जैसे किसी गुप्त बाजार में शरीर के हिस्से की डिमांड हो। अब सोचिए, अगर इसमें सच्चाई है तो कितना बड़ा नेटवर्क रहा होगा। अगर ये सब झूठ था तो आखिर एक अकेला इंसान 17 साल तक पुलिस को कैसे मात देता रहा? लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 1985 के बाद अचानक हत्याएं बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे कातिल ने खुद फैसला लिया हो कि अब बहुत हुआ। पुलिस ने बाद में डीएनए टेस्टिंग से लेकर नई नई तकनीकी का इस्तेमाल किया, लेकिन हर बार मामला वहीं का वहीं रह गया। किसी पर शक तो बहुत हुआ, लेकिन पक्का सबूत कभी नहीं मिला। और यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। आज भी मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस का नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। कुछ कहते हैं कातिल अब मर चुका है, कुछ मानते हैं कि वो आज भी जिंदा है कहीं ना कहीं और बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस एक अकेला इंसान था या पूरा संगठन? क्या पुलिस कभी सही कातिल तक पहुंची थी या फिर ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।